है तो यार देखो सीएम पंक पूरा एक ड्रामेबाज आदमी। जॉन सीना के साथ मैच हारने के बाद की एक क्लिप आई है जिसमें ऐसे सीएम पंक उठने की कोशिश कर रहे हैं तो क्राउड पीछे ही चिल्ला रहा है "ओ", और उसके बाद जब वो गिर गए तो बू। फिर जैसे ही वो खड़े हुए मतलब बैठ गए तो उसके बाद ये सारे लोग वहां पे चिल्ला गए। तो मैच के बाद भी जो एंटरटेनमेंट है सीएम पंक वो पूरा दे रहे थे। और एक कंट्रोवर्शियल चीज भी हो गई, जैसे आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के बारे में सीएम पंक ने क्या बोला था, ट्वीट में बोला था, फिर मैंने बताया था अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर भी कुछ उन्होंने अलग अलग बातें बोली थी। लेकिन उन्होंने किक ऑफ जो इवेंट था ये नाइट ऑफ चैंपियंस का, उसमें अपोलोजाइज किया था सऊदी अरेबिया के क्राउड को। जहां पे पहले लोग उनको बू कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम चाहते मैं तुम्हें अपॉलॉजी दूं। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे कोई मोहम्मद नाम का बंदा बैठा हुआ था, उसको अपॉलॉजी दी। अब कहना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो फैन वहां पे प्लांट किया हुआ था कि ये वो एक बंदा है जिसको जाके सीएम पंक सॉरी बोलेगा, ताकि जो उनकी इमेज है उसको थोड़ा व्हाइट वॉश किया जा सके, या फिर उसको थोड़ा मतलब ऐसे दिखाए कि अब जो सऊदी अरेबिया का क्राउड है वो नफरत ना करे सीएम पंक से। क्योंकि अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू का आदमी हो चुका है तो सऊदी अरेबिया तो उनको जाना ही पड़ेगा, साल में एक नहीं बल्कि दो दो बार। तो ऐसा करके अब लोग इसके बारे में थ्योरीज बना रहे हैं बहुत ज्यादा। ये वैसा सेंसिटिव सा मुद्दा है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे इसको खेला है तो यार ये तो अलग ही लेवल का खेला हो जाता है फिर। और आई थिंक हो भी सकता है काफी हद तक है सच, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अब सॉरी उनको बोलना था तो एक सुपरस्टार का लेवल होता है ना, तो ऐसे ही किसी यहाँ कोई फैन को बोल देंगे तो लगेगा अबे यार क्या हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब कर ही रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं कि थोड़ा हिसाब किताब सही से भी रहे। तो अब देखो रियलिटी हो सकती है, चांस इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है इमेज उनकी सही तरीके की ही जाए। और थोड़े नर्वस और हेजिटेट तो किया होगा सीएम पंक ने ये नाइट ऑफ चैंपियन से पहले, लेकिन जब मैच ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दे दोगे तो भैया फिर आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएम पंक ने बोला भी होगा कि यार सऊदी अरब जा रहे हैं ना, ठीक है मुझे बड़ा मैच ही चाहिए। तभी तो सोचो सीएम पंक तो कहाँ सेथ रॉलिंस के साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर वो इस चैंपियनशिप के उस फट्टे में आ गए। तो देख लो अब ऐसे चलती है कहानी। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद की बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो हमको पता चला कि सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के बीच में बातें क्या हो रही थी जब नाइट ऑफ चैंपियंस में दोनों आमने सामने आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेथ रॉलिंस पहले बोलते हैं अरे भाई तू तो मर गया था लेकिन तू कैसे आ गया। तो सीना बोल रहे हैं आई एम अलाइव नाउ। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना ब्रीफ केस दिखा के बोल रहे हैं कि दिस एमआईटीपी कॉन्ट्रैक्ट हैज नथिंग टू डू विद यू, लेकिन जॉन सीना कहते हैं दिस हैज एवरीथिंग टू डू विद मी। तो ये करके फिर इन्होंने बहसबाजी करी और उसके बाद फिर जॉन सीना ने डबल ए जो फिनिशर है वो सेथ रॉलिंस को लगा दिया था। तो ये एक छोटा सा एंगल आगे में भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा खतरा भी बन जाए जॉन सीना की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बाकी चलो थोड़ा सा आपको सैड भी कर देता हूं। जॉन सीना ने एक फोटो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे जहां पे 15 जर्सी नंबर है, और इससे जॉन सीना बता रहे हैं कि अब सिर्फ 15 डेट्स ही रह गई हैं जॉन सीना की। मतलब अब जॉन सीना सिर्फ 15 डेट्स पर ही आने वाले हैं, उसके बाद जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू करियर खत्म हो जाएगा। तो यार अब वही है कि अब इस मूवमेंट में जी रहे हैं तो जितना इसको पसंद करो उतना ही बढ़िया है। खाली में अगर जैसे हम कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि कमियां हैं भी, तो वो थोड़ा सा मूवमेंट को बेकार तो कर रहा है, बट फिर भी अब सिर्फ 15 डेट्स है। और अब तो क्योंकि इसने थोड़ा सा अच्छा ट्रैक पकड़ लिया जॉन सीना के फेयरवेल टूर ने, तो अब इतनी ज्यादा कमियां निकाल नहीं सकते। और अगली जो अपीयरेंस है जॉन सीना की वो भाई काफी टाइम के बाद होने वाली है। जो 18 जुलाई का स्मैकडाउन का एडिशन है टेक्सास से जो होने वाला है, वहां पे आएंगे सीधा जॉन सीना। तो क्या इतने लंबे टाइम के लिए आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि ये 18 दिनों की ही जॉन सीना की छुट्टी हो गई है, क्योंकि अभी फेयरवेल टूर है तो अब वो ये 15 डेट्स है ना, अब 15 ही डेट्स हैं वो। उसके अलावा आप ये नहीं बोल सकते कि यार अब भी आ जाता तब भी आ जाता, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले से ही सारी जो डेट्स हैं उनको प्लान किया था। अगर आप जिंदर महल के सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए तो आजकल आपको काफी मस्त मस्त चीजें दिख रही होंगी, क्योंकि उनकी जो है इस समय बिग फैट पूरी इंडियन वेडिंग चल रही है। आप उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देख सकते हो। इवन ड्रू मैकिंटायर, हीथ स्लेटर, ये सारे लोग भी यहाँ पे आए। और ये वाली पिक्चर देखो आप, यहाँ पे हीथ स्लेटर भी है, यहाँ पे एकम भी है जो कि एओपी का पार्ट थे, फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, जिंदर और हीथ स्लेटर, ये मतलब ये पांचों के पांचों जो बंदे हैं। तो ये भी अभी शैंकी ने ही पोस्ट की है। तो काफी अलग अलग वीडियोस आपको दिख रही होंगी, सारी मैं ऑब्वियसली लगा नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी। तो आप जाके देखना, पूरी वाइब इसका क्रिएट हुआ। और एक जगह तो मैं देख रहा था कि शॉन माइकल्स का म्यूजिक है उसके ऊपर ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर भी अपने इंडियन वाले जो अवतार है उसमें दिखे थे। तो ये थोड़ा हम इंडियंस के लिए देखने जैसी चीज हो गई, क्योंकि शादी इन्होंने पूरे इंडियन स्टाइल में ही करी। तो बधाइयाँ इस नव विवाहित जोड़े को, और हम कामना करते हैं कि अपनी जिंदगी में तरक्की के साथ साथ इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता रहे। जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यू रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन को पूरा उड़ा के मार दिया था। तो उनकी कंडीशन क्या है अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसर्न थे उनको लेके, कोई बहुत मेजर चीज हुई नहीं
उनके साथ, और वैसे भी वो स्पॉट में उनको इतना रिस्क लेना भी नहीं था। पता नहीं जॉनसन ने, मुझे लग रहा है कहीं थोड़ा ज्यादा ही उड़ा दिया। रेफरी ने एक ट्वीट किया जो कि रिप्लाई में है, और यहाँ पे वो लिखते हैं आई एम अलाइव, और भाई इसके ऊपर 10,000 से ज्यादा लाइक्स भी हो चुके हैं। इवन जो मेन ट्वीट है उस पर तो 2-3 हजार के आसपास ही है, लेकिन उनके खुद के 10,000 लाइक्स हो चुके हैं। तो ये अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने पुराना वाला जो मूवमेंट है उसको रिक्रिएट किया। लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा फिर से टीज है जॉन सीना के बेबी फेस टर्न का, क्योंकि अगर वो रेफरी को जाने देते तो वो कैश इन कर देता सेथ रॉलिंस, और वो एक हील बंदा है तो उन्होंने हील को हील के सामने रखा। तो मे बी वो अब ट्रांजिशन ले रहे हैं फेस वाले कैरेक्टर में। और वैसे भी अब इसमें स्पेकुलेशन तो क्या ही करनी, पता तो है ही हमको कि अपने रिटायरमेंट से पहले फेस टर्न तो होना ही है जॉन सीना का। नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो इनका इवेंट था, पोस्ट शो था, उसमें ट्रिपल एच भी आए हुए थे, और वहां पे पीछे जो सऊदी अरेबिया का क्राउड है ना, वो बड़ी जोर जोर से लाउड चैंट कर रहा था। मैट कार्डोना भी वहां पे चैंट हो गए, तो ऐसा था कि उन चैंट्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वहां पे वन लास्ट टाइम, वन मोर मैच करके भी लोग बोल रहे थे। तो बड़े फनी वे में ट्रिपल एच ने बोला कि लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये लास्ट थिंग है जो तुम कर रहे हो, मैं सही में अगर ये मैच करूंगा ना तो वो लास्ट चीज ही बन जाएगी जो कि मैं अपने पूरी जिंदगी में करूंगा, क्योंकि आपको पता है कुछ हेल्थ इश्यूज है। तो बहुत ही फनी वे में ट्रिपल एच ने इसको लिया। और एक सवाल उठाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, और वो है ट्रिपल एच के जो प्लान्स में था एक मैच जेकब फाटू और डेमन प्रीस्ट का यूएस चैंपियनशिप के लिए। अब उस मैच का भला क्या होगा, देखो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये बहुत सारी स्टोरी को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनको पता नहीं चलता इसको एंड भी करना है। तो कई बार ना फिर वो जो अपना दिमाग का डब्ल्यूडब्ल्यू को अंदर तक समझने वाला कीड़ा है कि अच्छा ये इसलिए हुआ होगा तो इसका रीजन ये है, वो कीड़े अपने दौड़ाने का मन नहीं करता। क्योंकि फिर देखो जेकब फाट की एक, मुझे तो याद है एक प्रोमो भी पूरा डेमन प्रीस्ट ने कट किया था जेकब फाटो के ऊपर, ये जो स्ट्रीट फाइटर या फिर स्ट्रीट वाली जो चीज, स्ट्रीट वाली जो आपस में क्या था, कुछ प्रोमो था ना वो, तो उसमें ऐसे उस रेफरेंस को लेके आए थे। लेकिन अब देखो इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जो यूएस चैंपियनशिप है वो तो जेकब फाटो के पास से जा ही चुकी है। तो अगर ऐसा था तो वो स्मैकडाउन के तुमने 10 मिनट वेस्ट भी क्यों किए, वो बैक स्टेज सेगमेंट दिखाने का मतलब क्या है। एक नाइट ऑफ चैंपियंस के पोस्ट शो में कमेंट भी किया ट्रिपल एच ने, जहां पे वो कहते हैं कि जॉन सीना और सीएम पंक का ये फाइनल टाइम था कि जब उन्होंने रेसल किया। तो ये लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये आगे भी और चलता चला जाए। लेकिन क्या बात पूरी तरीके से सच है, क्योंकि अगर आप सीएम पंक की इंस्टाग्राम की स्टोरी देखोगे तो यहाँ पे लिखा है परहैप्स समडे आई विल ट्राई अगेन बट द टाइम इज नॉट नाउ, नॉट येट। अब इससे क्या जॉन सीना क्या वो जॉन सीना के मैच के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, इसको अलग अलग एंगल से लिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला यार, अब तो जॉन सीना ने कुछ खतरनाक काम करना शुरू किया अपने फेयरवेल टूर में, तो उम्मीद रखेंगे कि ये सीएम पंक और जॉन सीना वाला जो चैप्टर है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी तरीके से खत्म ना करे, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नाइट ऑफ चैंपियंस की एक जो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी वो था हिकू लियो का डेब्यू, और अभी ऑफिशियल हो चुका है कि उनका नेम जो है टाला टोंगा के नाम से होगा। मैंने आई थिंक बहुत टाइम पहले, आपको मतलब महीने 8-9 महीने हो गए, 1 साल हो गया जब बताया था कि तब आई थिंक वो टल्ला टोंगा था, लेकिन शायद अब इन्होंने इसको टाला टोंगा कर दिया है। तो इस नेम के साथ वो जाने वाले हैं, क्योंकि इस ग्राफिक के अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद दिखाया था वहां पे लिखा है कि एंड अ डेब्यूइंग टाला टोंगा। तो यानी कि नाम अब कुछ ऐसे हैं कि टामा टोंगा, टोंगा लोआ और उसके बाद टाला टोंगा। तो ये पूरी टोंगन जो ब्रदर्स है उनकी टीम अब चलने वाली है, जिसमें से दोनों भाइयों के नाम के पीछे टोंगा लगा हुआ है, और जो हमारे ग्रेटेस्ट हैं उनके नाम में आगे टोंगा लगा हुआ है, तो उनका पीछे वाला नेम लोआ है। तो ये लोआ टोंगा ये सभी करते रह जाएंगे। अब कभी कभी तो ये टंग ट्विस्टर ही लगता है कि अगर नाम साथ में ले ले सारे तो निकलेंगे निशान अच्छे तरीके से। जमाना भी देखो कैसे चेंज होता है। एक टाइम था जब सैमी ज़ेन को पुश करना चाहिए, इसके साथ कुछ अच्छा करो, इस बारे में फैंस बातें करते थे। और अब बात क्या चल रही है कि सैमी ज़ेन को इतना ज्यादा पुश करने की क्या जरूरत है। सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस की जो वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच की डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर, इस पर ऑलमोस्ट 8,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं, और कंपेयर करोगे लाइक्स से तो ये सिर्फ 6,000 हैं। तो लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू का, ट्रिपल एच का ये डिसीजन पसंद नहीं आया कि उन्होंने सैमी ज़ेन को फिर से जितवा दिया, या फिर ये बोले कि कैरन क्रॉस को लोग जीतते हुए देखना चाहते थे। एक तो उनको मैच भी बहुत टाइम के बाद किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मिला। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो? आई थिंक मैं तो अभी कहीं बीच में ही रहना चाहूंगा, क्योंकि कैरन क्रॉस को मैच मिला, लेकिन मैच मिलने का मतलब ये भी ना है कि तुम जीत ही जाओ। फिर सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया में लड़ रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी एक बहुत बड़ा वो एक सवाल होगा कि यार अब इस बंदे को हम इसके ही लोगों के सामने कैसे हरवा दें। तो वो भी शायद वो नहीं कर सकते थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो थी इसमें। बट मैच देख के भी फिर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात ही होगी ट्रिपल एच के लिए कि फैंस की सुनी
लेकिन सुनी भी ऐसी कि लोगों ने फिर उसको जो है एंड में जाके इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया। कल की मंडे नाइट रॉ की टाइमिंग भाई बहुत ही अजीब तरीके की रखी हुई है, पिट्सबर्ग से होने वाली है और ये 3:30-4 बजे के आसपास कल का शो नेटफ्लिक्स के ऊपर शुरू होने वाला है। तो पता नहीं यार, ये अब लाइव वाइव 3:30 बजे उठ के देखने का तो सीन रहा नहीं। लेकिन मैचेस उन्होंने सैमी ज़ेन पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीडी अनाउंस कर दिया है। फिर निक ऑल्डिस एडम पियर्स भी एवोल्यूशन 2 को लेके कुछ तो अनाउंस करने वाले हैं। टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच है और रूसेव एंड शेमस का भी कल मैच होगा और इसी से रिलेटेड है रोमन रेंस का रिटर्न। मतलब इस मैच से रिलेटेड नहीं है। अब देखो, रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं आया और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखी भी क्यों थी। मेरे मुंह से एक बार भी सुना आपने कि नाइट ऑफ इवन प्रेडिक्शन वीडियो में इसको टच तक नहीं किया कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम बात कर लेते तो पॉसिबिलिटी तक नहीं थी कि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस आ जाए। और मैं सिंपल इस बार मैं इसलिए ये बिल्कुल मान के बैठा था क्योंकि भाई 19-20 घंटे की फ्लाइट लेके ये तुम्हारा रोमन रेंस ना जा रहा सऊदी अरेबिया, तो रिटर्न होगा तो यूएसए वगैरह में कहीं देख लो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके आना होता तो वो पहले मैच करते, उसका उन्होंने कुछ किया नहीं। बट अब आप कह सकते हो कोई भी शो पर रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अब जो स्टोरी लाइन है वो सीधा शुरू होने वाली है समर स्लैम के लिए। तो क्या पता कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड या फिर अगला स्मैकडाउन का एपिसोड या फिर उसके बाद का रॉ का एपिसोड या फिर उसके बाद का स्मैकडाउन का एपिसोड या फिर उसके बाद का रॉ का एपिसोड या फिर उसके बाद का स्मैकडाउन का एपिसोड या फिर सीधा समर स्लैम। मतलब बंदा आएगा भी ना तो पूरा तड़पा तड़पा के आएगा। और अगर समर स्लैम में डायरेक्ट आ रहे हैं रोमन रेंस तो फिर उसका क्लियर मतलब है कि उनका कोई मैच नहीं हो रहा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैच रोमन रेंस का होगा समर स्लैम में, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि अगर तुम्हारा बड़ा शो है 2 नाइट्स का है और तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मैचेस करवाने के, सोच रहे हो 12 के आसपास मैचेस तो होंगे पूरे समर स्लैम में दोनों ही नाइट्स को मिला के, तो उसमें से एक भी डे पर रोमन रेंस का मैच फीचर नहीं होगा। ये थोड़ा सा वैसी वाली बात हो जाएगी। एंड यस, ये भी देखना होगा कि क्या आप ये सिंगल्स मैच की तरफ जाएंगे या फिर मल्टी पर्सन मैच की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई देखो रोमन रेंस का आके भी मजा नहीं है अगर अच्छे से वो वीक बाय वीक स्टोरी को प्रोग्रेस नहीं कर रहे। अब सोचो, समर स्लैम से एक हफ्ता पहले रोमन रेंस आता है, बोलता है मुझे ब्रॉन ब्रेकर चाहिए और मैच करवा दो, कोई मजा आएगा उसका? जब रॉ स्मैकडाउन में हम इन दोनों को कुत्तों की तरह लड़ते हुए नहीं देखेंगे तब तक वो सिंगल्स मैच का भी क्या फायदा। बाकी फिर मल्टी पर्सन मैच बनाना हो तो ऑप्शंस पड़े हुए हैं उनके पास कि उधर से सीएम पंक को बुला सकते हैं, फिर किसी और एक बंदे को ज्वाइन करवा सकते हैं। सेथ रॉलिंस, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर तो इधर बैठे ही हुए हैं, तो वैसा करके फिर ये समर स्लैम की कहानी बना सकते हैं। बट अब थोड़ा सा आप शांत हो सकते हो, क्योंकि आज कल परसों अगला एपिसोड, उससे अगला एपिसोड किसी भी शो में रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा। और हो जाएगा तो उसके बाद भी मजा नहीं है अगर लगातार शोज पर नहीं आया, तो फिर वो ऐसा होगा कि चीज हो भी गई लेकिन फिर वो एंटरटेनिंग भी नहीं लगी। समर स्लैम में क्या है, ग्रैंड मेगा मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़ने जा रही है। तो ये मुझे याद आया 2016-17 के टाइम से, ये मैंने ट्वीट भी किया था तो किसी ने रिप्लाई भी किया उसके नीचे, जब समर स्लैम में मैच हुआ था 16 था या 17 था, आई थिंक 17 ही था, जहाँ पे समोआ जो, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का फेटल 4-वे मैच था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो क्या सेम कहानी कुछ सालों के बाद समर स्लैम में फिर से रिपीट होने वाली है? एंड ऑब्वियसली इस ग्राफिक में आप देख ही सकते हो कौन कौन पॉसिबल नेम्स हैं जो कि इस मैच में फीचर होंगे, या इन चारों के अलावा वैसे भी और किसी और का सेंस बनता नहीं है। अगर फेटल 4 हो रहा है तो फिर यही वो मैच है जो समर स्लैम में होगा। और इसकी कहानी कैसे है, कोडी रोड्स ने भले ही जीत लिया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है समर स्लैम के लिए, लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस, जिस तरीके से मैच हारे सीएम पंक, उनका डेफिनेटली है। और रैंडी ओर्टन के चेहरे का वो एक्सप्रेशन जो कि किंग ऑफ द रिंग हारने के बाद उनके आया था। तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो भाई साहब ट्रिपल एच, तो ये फेटल 4 में बना देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोडी और जॉनसन के सिंगल्स मैच में उतना इंटरेस्ट आएगा जितना है फेटल 4-वे मैच बना सकता है। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए, लाइक भी कर दो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।